पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पहली सीट औरंगाबाद। देखिए, आपने पहली सीट औरंगाबाद की बात कर दी, चित्तौड़गढ़ की बात कर दी। देखिए वहां क्या खेला होगा, क्या नतीजे आएंगे, क्योंकि एक और बात पर ध्यान रखना है, औरंगाबाद का पूरा जिक्र करें कि अब तक प्रशांत किशोर के संभावित उम्मीदवारों के बारे में कोई सूची लीक नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही है। जी जी। करीब 12,000 उम्मीदवारों ने, दावेदारों ने नामांकन का पर्चा भरा है। और बिहार की 243 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे आप देखेंगे 2020 के, तो बहुतायत विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी अंतर, परिणाम का अंतर 5,000 से 15,000 मत रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर का परफॉर्मेंस क्या होगा, वह कितनी सीटें जीतेंगे, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन उनके उम्मीदवार के कारण किसका खेल बिगड़ जाएगा, इसे भी समझा जाना और पढ़ा जाना आवश्यक हो जाएगा। बिल्कुल, इसको डिकोड करना पड़ेगा। आपने उपचुनाव में भी देखा होगा। बिल्कुल देखा। यदि बेलागंज का किला ढह गया सुरेंद्र यादव का, जो कभी नहीं ढहा था, तो उसकी वजह अमजद है। हाँ, जनसुराज के उम्मीदवार अमजद हैं, ठीक है। हाँ, जनसुराज के उम्मीदवार अमजद हैं। और यदि जीतन राम मांझी ने पूरी ताकत न लगाई होती इमामगंज में, हाँ, तो जितेंद्र पासवान या फिर आरजेडी। तो देखिए, जो यह बात कही जा रही थी कि प्रशांत किशोर बी टीम है बीजेपी के, मतलब अब यह दिख रहा है कि वह सर्वाधिक नुकसान जेडीयू को पहुंचा रहे हैं, उसके बाद बीजेपी को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो जुड़ने वाला तबका है वो कौन है? सवर्ण जाति के लोग हैं, बिल्कुल एस्पिरेशनल क्लास है। और अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी के बाद अब देखिए बिहार की पार्टियों का भी एक दृश्य देख लीजिए, किस पार्टी में सवर्ण अध्यक्ष रह गया जी, जी। अब देखिए आरजेडी को भी संकट होना है कि जगदानंद सिंह की जगह पर जो चर्चाएं चल रही थी कि सिर्फ चंद्रराम को बना देंगे या कुमार सर्वजीत पासवान को बना देंगे, अब इसमें भी समस्या आ गई। क्योंकि आरजेडी का भी अध्यक्ष राम नहीं होगा या पासवान नहीं होगा, और कांग्रेस का, मतलब दोनों यदि साथ मिलकर लड़ना है तो दो आपको समीकरण साधने हैं ना। तो अखिलेश सिंह के हटाए जाने के बाद सवर्णों में यह भी बात गई है कि देखिए आरजेडी तो टिकट देता नहीं था, महागठबंधन में कांग्रेस से टिकट मिलता था। हाँ? उधर देखिए थोड़ी निराशा, थोड़ी मायूसी की कब तक बंधुआगिरी करेंगे बीजेपी का। तो जो यह वर्ग है, और दूसरा एस्पिरेशनल क्लास, जिसको लगता है कि नहीं मेरी जिंदगी में कुछ होना चाहिए। बिहार थका हुआ प्रदेश है, और यह भी ध्यान रखिएगा चुनाव कब होने जा रहा है। चुनाव दिवाली, छठ, दशहरा को प्रभावित करने वाला है, और उस समय करीब 50 लाख लोग जो नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं अपने गांव में लौटते हैं, तो उनका प्रभाव क्या होता है, यह भी समझने की बात। अब चलिए औरंगाबाद की बात करें। देखिए, मैं ये नहीं कहा, मैंने पहले ही कहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो टिकट की टिक टिक शुरू हुई है। तो टिकट की टिक टिक में टिकट कौन पा जाएगा। और देखिए औरंगाबाद जैसी सीट भाजपा लगातार 2 बार हार चुकी है। बिल्कुल। भाई 2015 में भी हारी, 2020 में भी हारी, और वहां आनंद शंकर सिंह जो हैं कांग्रेस की, वो चुनाव जीत गए। सवाल पैदा होगा क्या वे हैट्रिक लगाएंगे। देखिए उनके टिकट पर तो कोई इफ बट नहीं है। वैसे भी देखिए राजेश राम जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, वह औरंगाबाद के कुतुंबा से ही विधायक हैं। तो क्या वह औरंगाबाद जो उनके विधानसभा क्षेत्र की राजधानी है, वहां अपने उम्मीदवार का टिकट तो बरकरार रखेंगे ही, और वे पॉपुलर भी हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि एनडीए से सामने कौन होगा। क्या बीजेपी यह सीट फिर से वापस लेने की कोशिश नहीं करेगी। देखिए अब औरंगाबाद में क्या इतिहास रहा है। औरंगाबाद में बीजेपी के 2 बड़े चेहरे रहे। सुशील कुमार सिंह जो सांसद बना करते थे, मैं कह रहा हूं, और दूसरे रामाधार सिंह। दोनों के ही बीच 36 का रिश्ता था। दोनों ही एक ही पार्टी में रहते हुए एक दूसरे के लिए एक दूसरे के खिलाफ जितनी कोशिशें कर सकते थे, जन से, धन से, मन से करते थे। लेकिन रामाधार सिंह पहले फिनिश हुए, बाद में तो सारी परेशानियां भी सामने आ गई, और सुशील कुमार सिंह लोकसभा में फिनिश हो गए। लेकिन
देखिए बीजेपी में एक परंपरा यह भी रही है, पवन सिंह की चर्चा हम कर चुके हैं, बिल्कुल। पवन सिंह की नजर है, लेकिन जी, यदि पवन सिंह को टिकट देने का बीजेपी ने रिस्क लिया तो मगर साहबाद भोजपुर में कुशवाहा वोट बैंक से उसे अपने को दूर कर लेना होगा, बिल्कुल नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ नुकसान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, तो हाँ। देखिए एक बीजेपी की परंपरा है, आपने मध्य प्रदेश में भी देखा, कई दूसरे प्रदेशों में भी देखा कि बड़े चेहरों को दांव पर लगाना, विधानसभा लड़ाया विधानसभा जाता है। लड़ाना। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, तो एक चर्चा यह भी चल रही है कि क्या सुशील कुमार सिंह जो हारे हुए सांसद हैं, पकड़ देखिए हार जाने का मतलब यह नहीं है कि आपने धरती छोड़ दिया, हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना, जी। आपकी जमीन पूरे तौर पर खिसक गई। क्या सुशील कुमार सिंह को औरंगाबाद फिर से जीतने के लिए विधानसभा, क्योंकि विधानसभा भी आप लगातार 2 बार हार चुके हैं, क्या उन्हें उतारा जाएगा? चर्चा सबसे अधिक है। लेकिन वहां और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बहुत सारे उम्मीदवार। गोपाल शरण सिंह पिछले कई चुनावों से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, व्यवसायी है, ठीक है, व्यवसायी है, व्यवसाय के साथ राजनीति भी करते हैं। अब देखिए सतीश सिंह है, एक प्रणब कुमार है। प्रणब कुमार लोकसभा चुनाव के समय में भी टिकट का प्रयास कर रहे थे कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है सुशील सिंह के खिलाफ, टिकट मुझे दे दीजिए, लेकिन ये हो ना पाया, तो देखिए वो है। राजन सिंह है, एक्स एमएलसी। देखिए जब पहली बार यह चुनाव लड़े तो इन्होंने इतना पैसा बहाया, बिहार विधान परिषद का चुनाव जब लड़े, रुपया लड़े एमएलसी, हम पहले भी कहते हैं, ठीक है ना, कि रुपया ही लड़ता है एमएलसी का। लेकिन दूसरी बार चुनाव में इन्हें लगा कि ना, जितना पैसा बहाया था उसके मुकाबले फायदा कम हुआ, तो दूसरी बार इन्होंने बिहार विधान परिषद का त्रिस्तरीय पंचायत जो नगर निकाय वाला चुनाव होता है उसमें यह चुनाव नहीं लड़े। और यहां चुनाव कौन लड़ गए? यहां चुनाव तो ये भी चाहते हैं विधानसभा, क्योंकि देखिए एक मेरी आम धारणा है, लोकसभा चुनाव लड़ना कम कठिन है, ठीक है ना, विधानसभा हवा से लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है, जी, ठीक है ना, विधानसभा चुनाव लड़ना ज्यादा कठिन है। विधानसभा चुनाव लड़ने से ज्यादा कठिन विधान परिषद का चुनाव लड़ना है। अच्छा। क्योंकि उसके लिए आपके पास बोरा में रुपया होना चाहिए। अब तो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, बिहार विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी शिक्षकों का वोट बिक रहा है, और विधायक के बाद ये मुखिया जी का चुनाव लड़ना और जिला पार्षद का चुनाव लड़ना और वार्ड काउंसिल का चुनाव लड़ना और भी ज्यादा कठिन है, और ज्यादा कठिन होता है, ठीक है ना, हाँ। तो मेरी जो धारणा है, पापड़ बेलना पड़ता है, पापड़ बेल। तो राजन सिंह जो एमएलसी रहे हैं वह भी, लेकिन दिलीप सिंह जो अभी एमएलसी हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया चुनाव में कितना खर्चा होगा, लोग क्या बता रहे थे, क्या बोली सुना रहे थे जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था, मेरी तो समझ से परे वाली बात थी, समझे ना, कि इतना कुछ बहा कि मत पूछिए, बस खुलते गए, बस खुलते ही गया, ठीक है। चुनाव के बाद वे भले कंजूस हो गए हैं, ठीक है ना, हाँ। तो दिलीप सिंह के बारे में चर्चा है कि वे अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। रामाधास सिंह तो देखिए उन्होंने कह दिया कि भाजपा से मेरा कोई मतलब नहीं है, अब हम जनता के नेता हैं। देखिए शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं है कि वह चुनाव में अब पुराने पहलवान की तरह लड़ सके, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह अपने वारिस को, बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, बेटी को लड़ाना, हाँ, उनकी भतीजी है या भतीजा है, वह भी जो है, ठीक है ना, तो ये सारे लोग। अब एक रोहित सिंह है, जी, ये वही रोहित सिंह है जो पवन सिंह का कार्यक्रम कराते रहते हैं। अच्छा, हाँ, आप जानती भी हैं सर, आप जानती भी हैं, ये क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, तो ये भी लगातार वहां सक्रिय हैं। तो एनडीए का टिकट किसे मिलेगा? मिलेगा तो एक को ही, मिलेगा तो एक को ही, और लड़ना है आनंद शंकर सिंह से। और उधर के इलाके में ध्यान रखिएगा समरीन जी कि बीजेपी शहर की पार्टी कही जाती है, लेकिन इधर के इलाके में आप देखेंगे, आप मगध, शाहबाद और भोजपुर में, भाई शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की हार हुई है। औरंगाबाद में विधानसभा बीजेपी हार गई, बक्सर में बीजेपी विधानसभा हार गई, सासाराम में बीजेपी विधानसभा हार गई। देखिए सासाराम इतना सेंसिटिव है, वहां हिंदू मुस्लिम वाला भी चलता है, लेकिन इसके बाद भी जहानाबाद आप हार जाते हैं। तो ऐसे आप दानापुर हार जाते हैं, हाँ, दानापुर हार जाते हैं, पटना शहरी क्षेत्र का ही हिस्सा तो है, और वो भी हार जाते हैं। तो कहाँ आप शहरी क्षेत्र, यानी कि खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी। देखिए खतरे की घंटी इसलिए है कि देखिए मगध, शाहबाद और भोजपुर में जब माले और आरजेडी और कांग्रेस का गठजोड़ हो जाता है, डेडली कॉम्बिनेशन है,
जी जी जी। इससे जीत पाना मुश्किल बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। नहीं, राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए देखिए दिक्कतें हैं औरंगाबाद में, और देखिए आगे कौन कौन दावेदार दिखाई पड़ते हैं, आगे कौन आगे चला जाता है, किसकी क्या कमजोरी है, किसकी क्या मजबूती है, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि विस्तार से हर क्षेत्र के बारे में आगे आने वाले दिनों में और भी लाइव स्ट्रीम में बता पाए। तो औरंगाबाद की स्थिति ये है। समरीन जी।